हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भगवान शिव, देवों के देव, महादेव से हम 5 बातें ऐसी सीख सकते हैं जो हमारे जीवन को एकदम परिवर्तित कर दें। खुशियां ही खुशियां होंगी और दिमाग शांत होगा। जो आजकल लोग परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन की शिकार होते हैं, लगता है जीवन खुशहाली से भरा नहीं है, वो सारा आप भरा हो सकता है अगर आप शिव की इन 5 बातों को ध्यान में रखें। इस वीडियो को मैं आपके साथ चर्चा में लाऊंगा इस टॉपिक को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, भगवान शिव की 5 बातें जो आपका जीवन बदल देंगी। देखिए, देवों के देव हैं भगवान शिव, और भगवान शिव को शांत भी बोला जाता है क्योंकि अधिकतर वो मेडिटेशन में रहते हैं, और डिस्ट्रॉयर के रूप में भी देखा जाता है कि जब वो अपना रूप धारण करते हैं तो लोगों का विनाश करने में टाइम नहीं लगाते। तो ये हैं देवों के देव यानी महादेव। पहली बात देखते हैं जो शिव जी से सीखी जा सकती है। आपको कभी भी बुराई को सहन नहीं करना चाहिए, 0 टॉलरेंस पे काम करना चाहिए। शिव ने भी जो राक्षसों का निष्पक्ष होकर उनको निपटाया है। तो कभी भी आपको लगे कि आपके साथ या आपके पड़ोसी के साथ या किसी के साथ जिसको आप जानते हैं कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप चुपचाप वहां से कट मत लीजिए। आप उस अन्याय से उसको बचाइए। आपके पड़ोसी के साथ कुछ अनुचित घटना घट रही तो हम ये सोच के छोड़ देते हैं, कौन इस लफड़े में पड़े यार, हम चुपचाप बैठो नहीं तो हमारे ऊपर बवाल आ जाएगा। और आपको ये नहीं पता होता कि जो बवाल आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है, कुछ दिनों में वही घटना आपके साथ घट सकती है। तो इट इज बेटर कि वो जो चीज घट रही है, गलत है, अन्याय है, उसको रोका जाए जिससे अन्याय आगे ना बढ़ सके। तो इसमें 0 टॉलरेंस रखनी चाहिए, उसी में खुशी और मानसिक शांति मिलती है, जैसा शिव करते आए। दूसरी बात देखते हैं शिव से, सेल्फ कंट्रोल जीवन को पूरी तरह से जीने का तरीका है। देखिए, सेल्फ कंट्रोल क्योंकि शिव ने धारण किया, शिव अपने गले में विष, अपने गले में ना उसको लीला ना उसको उगला, इतना तगड़ा सेल्फ कंट्रोल था। और शिव के बारे में कहा जाता है कि नॉर्मली वो हमेशा तपस्या या अपनी धुन में ही रहते थे, मस्त, मतलब मेडिटेशन वाले उसमें। जब कोई इंपॉर्टेंट या सीरियस मुद्दा आता था तब वो अपने उसका निवारण करते थे। तो जितना भी आप फोकस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। क्योंकि अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो डिजायर्स और एडिक्शंस यानी आपकी जो इच्छाएं हैं और जो अट्रैक्शन है वो कभी भी आपको अच्छा जीवन जीने नहीं देगा। इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती, एक मिलती है दूसरी मिलने से पहले ही पैदा हो जाती है। और आकर्षण तो आप जीवन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो हमेशा ये कैसे ठीक हो सकता है, जब आप मेडिटेशन में जाएं, जब आप दिमाग को शांत रखें और उन्हीं मुद्दों पर अपना हिसाब किताब बनाएं जो वाकई सीरियस हैं, वरना डिजायर्स और एडिक्शंस आपको परेशान करते रहेंगे, सुखमय जीवन नहीं हो पाएगा। नंबर 3 की बात करते रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस कभी भी अधिक समय तक नहीं रहती। अब देखिए, शिव के बारे में, जबकि वो महादेव हैं, फिर भी उनके कपड़े देखिए, कोई भी धारण नहीं करते, डमरू त्रिशूल लेके अपना जीवन पूरा व्यतीत किया उन्होंने। यानी मेटेरियलिस्टिक धन की कोई कमी नहीं, भगवान जो चाहे वो करें, लेकिन फिर भी कोई ऐसा राजसी ठाट बाट नहीं रखा उन्होंने, केवल डमरू और त्रिशूल में जीवन को व्यतीत कर दिया। क्योंकि जब भी आप मेटेरियलिस्टिक चीजों में सुख ढूंढते हैं, वो सुख क्षणिक होता है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मुझे कार लेनी है, जैसे ही कार ले लेंगे आप, उसके 15 दिन 1 महीने के अंदर वो चीज बेकार हो जाएगी आपके लिए। उसमें कोई भी आकर्षण, कोई भी आपको सुख देने वाली बात नहीं रहेगी। तो क्षणिक सुख है। फिर सुख कहाँ ढूंढे, सवाल उठता है। तो सुख ढूंढिए रिश्तों में, सुख ढूंढिए घटनाओं में, सुख ढूंढिए जो आपके साथ अच्छी चीज घटी है आपके अनुभवों में। वहां सुख अगर आप ढूंढेंगे तो सुख कभी नहीं खत्म होने वाला। किसी के साथ अच्छा आप व्यवहार कर दीजिए, उसको जितनी खुशी मिलेगी वो पलट के थैंक यू आपको कह दे, तो आपको थैंक यू जीवन भर याद रह सकता है। आपने किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आपने किसी के साथ अच्छा किया, ऐसा अनुभव जीवन भर आपको खुशियां देते रहेगा।
कुछ पॉजिटिव घटनाएं हैं, उनको दिमाग में रखिए जो हमेशा आपको खुशियां प्रदान करते रहे। मेटेरियलिस्टिक चीजों का जो सुख है बहुत ही क्षणिक है, कैसा भी हो वो कुछ ही दिनों में आपसे चला जाता है, तो वो आपको खुशहाल जीवन देने में असफल होगा। अगली बात देखते हैं, 4 नंबर का पॉइंट, आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए और इसका साथ छोड़ देना चाहिए। शिव ने कभी भी अभिमान नहीं किया, इतनी शक्ति होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अभिमान नहीं किया, और इसीलिए कहते हैं कि जो शिव है वो त्रिशूल रखते थे अपने साथ कि उनको अहंकार ना हो जाए, और बिल्कुल अहंकार नहीं हुआ, एकदम साधारण तरीके से वो रहे, अपने मेडिटेशन में लीन रहे। यही हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जहां हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा हम सही फैसले लेने में चूक जाएंगे और अपने जीवन को और अपने जुड़े जो हमसे लोग हैं उन सारे जीवनों को डिस्टर्ब कर देंगे। अहंकार हमेशा आपको गलत डिसीजन के लिए ही प्रेरित करता है, गलत फैसलों की तरफ ही ले जाता है, क्योंकि उसमें निष्पक्ष होकर आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, ज्यादा इच्छाएं और जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून विनाश की ओर। जैसे यहाँ पे बात भी की गई थी कि शिव की बात की जाए, कभी उन्होंने मेटेरियलिस्टिक चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसी इच्छा नहीं रखी कि उसके लिए वो जुनून होके पागलपन उनको चढ़ जाए। शांति बनाए रखी, जब कोई वाकई सीरियस मुद्दा रहा तो उसका निवारण भी किया। अगर हमारे अंदर इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएं, जुनून आ जाए दिमाग में कि इस चीज को चाहिए चाहिए, तो हम उस चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद ही कर लेंगे। हमें अपने जीवन के लिए पॉजिटिव चीजें रखनी है, ना कि हमारी कोई भी इच्छा जाग उठी उसके लिए जुनून बन जाए कि हमें कार मिली, अब हम बड़ी कार लेंगे, अब हम इतने पैसे कमाएंगे, अब ऐसे कमाएंगे। तो ये चीजें आपको सुखमय जीवन नहीं देंगी। तो ये 5 बातें थी जो शिव से सीखी जा सकती हैं। भगवान शिव महादेव से बातें सीखिए, खुश रहिए और चारों तरफ खुशियां बांटिए। उम्मीद करता है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, अरविंद सर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।